आज वो लोग कहां हैं जब मीरा रोड पर बिल्डोजर चल रहा है। जो लोग ये कहते थे कि भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है, जन्नत है, कहां है वो मुस्लिम जमातों के रहनुमा जो इस तरह का बयान देते हैं जब यूरोपीय यूनियन में जाते हैं कश्मीर के मुद्दे पर सेटिंग के लिए, यहां से बाकायदा उनको भेजा जाता है और जब वो वहां पर पहुंचते हैं और फिर भारत में भी इस तरह के बयानात उनके जरिए दिए जाते हैं कि भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है, जन्नत है। लेकिन कल आपने देखा मीरा रोड पर किस तरह से बिल्डोजर चलाया गया मुसलमानों की दुकानों पर। दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं जिसमें हिंदूवादी संगठन के गुंडे भगवा कपड़े पहने हुए, भगवा गमछे और हाथों में रामराज के जो है बैनर्स लिए हुए किस तरह से मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर हमला कर रहे हैं, हाथों में हथियार लहरा रहे हैं, पिस्टल लहरा रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चल रहा है उन मुसलमानों की दुकानों पर जिन्होंने कोई हमला नहीं किया, जिन्होंने किसी तरह से हालात को जो है बिगाड़ा नहीं। एक तरफा कार्रवाई है। पूरे देश के मुसलमान इस घटना के बाद परेशान हो उठे हैं कि आखिर क्या अब भारत में मुसलमान होना एक गुनाह है। यह एक बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हो रहा है जब मजहब देख करके, धर्म देख करके और यह बहाना बनाया जाता है कि यह अवैध है। साफ तौर पर यह नहीं कहा जाता कि आप दंगे में शामिल थे, आपके जरिए हमला किया गया रैली पर, आपके जरिए गाड़ियां तोड़ी गई, बल्कि बहाना यह बनाया जाता है कि आपकी दुकान, आपका मकान, आपकी फैक्ट्री अवैध है ताकि आप अगर कोर्ट में जाएं तो फिर आपको कोई रिलीफ ना मिल पाए। सब शामिल हैं इसमें, सरकारें, पुलिस, कोर्ट, सब पूरी तरह से इस तरह के मामलों पर खामोश हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह खुली गुंडागर्दी नहीं दिखाई दे रही कि किस तरह से सिर्फ मुसलमानों के घरों पर पिछले 5-6 सालों से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चुन चुन करके सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को डराया धमकाया जा सके और यह बताया जा सके कि हिंदूवादी गुंडे अगर आपके इलाके में आकर के आपके घरों पर, आपकी मस्जिदों पर झंडा फहराते हैं, आपके घरों पर हमला करते हैं, आपकी महिलाओं के साथ बेइज्जती करते हैं, आपकी दुकानों पर तोड़फोड़ लूटपाट करते हैं, कैश छीन करके ले जाते हैं, तो आपको खामोश रहना है। अगर आपने उसके लिए रोकने के लिए कोई जद्दोजहद की, कोई कोशिश की, तो फिर आपको नहीं बख्शा जाएगा। आपके घरों को, दुकानों को, आपकी फैक्ट्रियों को यह कहते हुए डिमोलिश कर दिया जाएगा कि ये अवैध हैं और उसके बाद जेलों में सड़ने के लिए डाल दिया जाएगा। एक डर और एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कहां है बड़ी बड़ी तंजीमें जो करोड़ों रुपया इकट्ठा करती हैं। इस मामले को लेकर क्यों कोई ऐसी रणनीति नहीं बना पा रहे हैं पिछले 10 साल से? क्या डर है जिसकी वजह से ये तमाम लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं? कोई बोलने तक की हिम्मत नहीं कर रहा। कल जिस तरह से ये पूरी गुंडागर्दी देखने में आई, आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम बिल्डोजर चलाया जा रहा है और लोग अपनी लाखों रुपए की जो प्रॉपर्टीज हैं, बरसों की जो कमाई हुई उनकी ये किसी तरह से कारोबार कर रहे हैं, उस पर खुलेआम बिल्डोजर चलाया जा रहा है। और लोकतंत्र, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जब मोदी जाते हैं तो अमेरिका में कहते हैं, तो लोकतंत्र का किस तरह से खुले मजाक उड़ाया जा रहा है उसको दिखाने के लिए कुछ मैं आपको शॉर्ट्स दिखाना चाहूंगा जो ना तो गोदी मीडिया को दिखाई दे रहा है, ना मुंबई पुलिस को दिखाई दे रहा है और ना ही वहां की उस सरकार को दिखाई दे रहा है जिसमें 3 पार्टियों की सरकार चल रही है और खुलेआम ये गुंडागर्दी जारी है। तो कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के बाद भी और प्राण प्रतिष्ठान से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ भाषण सामने आए थे जिसमें उन्होंने यह कहा था कि अब देश में जो है वो राम के हिसाब से अब देश चलेगा। राम के जो कहे गए चीजें हैं, राम के जो उपदेश हैं, राम जिस तरह से राम राज्य को चलाते थे उसी तरह से हम देश चलाएंगे। तो सवाल यह बनता है कि क्या यही राम राज्य है कि एक दबे कुचले मुसलमानों को, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी तादाद कम है, उनको इतना डराया और इतना धमकाया जाए कि वो अपनी रोजगार जो किसी तरह से चला रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो कम हैं, नौकरियों में कम हैं, इसलिए किसी तरह से अपना कारोबार वो बनाते हैं और उस कारोबार पर बिल्डोजर चला करके उनका ये हक भी आप छीन लें और उस पर तमाम कोर्ट, पुलिस,
तमाम लोग तमाशाई बन के देखते रहे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस तरह से जुल्म करके इन लोगों को रातों में नींद आती होगी? क्या इनको सुकून आता होगा? यह एक बड़ा सवाल है। और जो बार बार बात कही जाती है कि देश हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, तो होने नहीं जा रहा, बल्कि हिंदू राष्ट्र आजादी के बाद से ही अघोषित हिंदू राष्ट्र है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हिंदू महासभा, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों को खूब बढ़ने और फूलने दिया, और उसी का नतीजा आज यह है कि देश की यह स्थिति हो गई है। तो कुछ वीडियोज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मीरा रोड पर आप देख सकते हैं कि राम मंदिर रैली के दौरान झड़प के बाद मुसलमानों के अवैध अतिक्रमण पर बिल्डोजर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह में रविवार को हुई झड़प में संबंध में 13 को मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 नाबालिग भी हैं। 13 और 4 यानी तक 17 जो है वो उनको गिरफ्तार किया है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज को डेमोलिश किया जा रहा है। आइए अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें राम भक्त आतंकी हैं जो मुसलमानों को पीटते, ट्रक और टेम्पो में तोड़फोड़ और दुकानों को लूटते और उत्पाद मचाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह पूरा दृश्य जो है किसी को नहीं दिखाई दे रहा। गोदी मीडिया भी किस तरह से कल चला रहा था कि मुसलमानों ने हमला किया, तोड़फोड़ किए, लेकिन ये तमाम वीडियो 7-8 वीडियो हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो शायद गोदी मीडिया तक भी पहुंचे और उनको भी शायद ये दिखाई दे। लेकिन जाहिर सी बात है गोदी मीडिया इस तरह की वीडियो चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। मुंबई के मीरा रोड पर सरेआम हथियार लहराता ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीरा रोड पर एक शख्स, हिंदूवादी संगठन का एक गुंडा किस तरह से हथियार लहरा रहा है, लेकिन यह किसी को नहीं दिखाई देगा। दूसरा जो है वो मुस्लिम ड्राइवर की एक पिटाई करता हुआ हिंदू चरमपंथी मीरा रोड पर देख सकते हैं। एक टेम्पो ड्राइवर है, किस तरह से पिटाई करता है। अंदर घुस करके भी जो टेम्पो में कोई एक और शख्स बैठा हुआ था उसको भी पीटा जाता है। यह भी वीडियो किसी को नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा हिंदू चरमपंथी मीरा रोड पर मुस्लिम प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए कुछ वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक कपड़े की दुकान है जिसके में ये आरोप भी लगाया गया है कि 2 लाख रुपये यहां से लूट करके चले गए। पूरा तोडलं पण पोलीस काय करेना बोला यायला बोला पोलीस बोले पाप त्यांचे काय गलती आता बोले पोलीस पाटला ना असं बोले काय मीरा रोड पुणे नगर में धार्मिक यात्रा के नाम पर फैलाई गई भगवा दहशत का एक और वीडियो, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर है जिसकी पिटाई की गई है और उसने इस पूरे मामले पर बाइट भी दी है, वो भी आप सुन लीजिए। जब ये गाड़ी पे हमला हुआ तो आप यहीं पे थे क्या? हाँ, मैं इधर ही बैठा था। तो किसने ये हमला किया, कुछ बता? वो झंडा लेके आए ना, हाँ। ये लोग इधर उधर जाने नहीं गए, इधर आके इधर से पूरा वो गाड़ी ये गाड़ी सब मार के चला गया। अच्छा, जितनी गाड़ियाँ थी सबको तोड़ा गया? हाँ, सबको तोड़ा गया। तो ऐसा कुछ क्यों नुकसान कर रहे हैं, आप लोगों ने पूछा नहीं? क्या हम लोग भाग गए हम लोग। अच्छा, आप लोग गाड़ी छोड़ के भी भाग गए? भाग गए हम लोग। और पुलिस वगैरह कोई प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे था? बाद में आई है पुलिस। उधर पुलिस लोग उधर आदमी को। ये इस एरिया का नाम क्या है? भाईंदर बोलते हैं, हम लोग को नहीं मालूम पड़ता, हम लोग बाहर वाले हैं। अच्छा, आप बाहर के ड्राइवर हो? कर्नाटक का हम लोग। ठीक। इसके अलावा पुणे का, महाराष्ट्र का ही एक पुणे शहर है, यहां पर हिंदूवादी सदस्यों ने FTII पुणे में घुसकर जय श्री राम तथा अपमानजनक नारे लगाए और इसके साथ ही फीमेल छात्रों पर भी हमला किया। उन्होंने बाबरी मस्जिद के बैनरों को छीनकर आग लगा दी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी, देखती रही। रोकने की इन गुंडों को, भगवाधारी गुंडों को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की गई।
इसके अलावा मीरा रोड पर हाजी चिकन शॉप है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है। जो एक मुसलमानों के साथ पत्थरबाज का टैग लगाया जाता है, शायद ये देखने के बाद आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं। अचानक लोग नॉर्मल हैं, एक शख्स बैठा हुआ है चिकन की दुकान पर, उसको भीड़ आती हुई दिखाई देती है। एक महिला भी है जो शायद चिकन खरीद कर यहां से जा रही है, लेकिन भीड़ को देखते ही वो भी अलग हो जाता है, भागने की कोशिश करता है और उसके बाद इस चिकन शॉप पर पत्थरबाजी की जाती है। तो देखा आपने किस तरह से खुला आतंक चल रहा है, बाकायदा वीडियो मौजूद है, सोशल मीडिया पर लाखों लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं और फिर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक धर्म के लोगों के साथ भारत में अत्याचार हो रहा है। और जब इन अत्याचार के बारे में प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो सरासर वो नकारते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक चीज लोगों तक पहुंचती है। इन वीडियो के बाद आप किस तरह से मुसलमानों पर हो रहे मजालिम, एक तरफा कार्रवाई, कोर्ट और पुलिस के जरिए अनदेखा, ये किस तरह से इसको आप भुला सकते हैं।